सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। आइए देखते हैं। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जैसा कि यशायाह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर अपने दास यशायाह से बात करता है और अपने आने के विषय की बातें उसे कहता है। और परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर से बात करने के बाद परमेश्वर की बातें मनुष्यों से कहता है और कहते हुए कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कहता है, सोने वालों, तुम उठ जाओ और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। जैसे एक व्यक्ति रात में सोया हुआ रहता और सुबह में वह नींद से नहीं जागता है, तो एक जागने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसके पास जाता है और उसे हिलाकर जगाते हुए कहता है कि हे भाई उठ जा, क्योंकि सुबह हो गई है। देख, सूर्य का प्रकाश चमकना चालू हो गया है। इसलिए यह सोने का समय नहीं, परंतु उठने का समय है, जागने का समय है। ठीक उसी प्रकार कहता है कि देखो, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ गया है, इसलिए अब तुम्हें उठने का समय आ गया है। अब सोने का समय नहीं, जागने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर तो उदय हो चुका है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर प्रकट हो चुकी है। इसलिए कहता है, अब सोने का समय नहीं, यानी आलस में भरने का समय नहीं है, मनमानी जीवन जीने का समय नहीं, परंतु ये जागने का समय है। कहता है मनमानी जीवन जीने का समय नहीं, क्योंकि मनमानी जो जीवन जीने वाले व्यक्ति वे सोए हुए के समान है। जागे हुओं के समान वे लोग हैं जो परमेश्वर की ताक में रहते हैं, जो परमेश्वर की महिमा में जुड़े रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा तुम्हारे ऊपर उदय हो गया है। इसलिए उदय हुआ है क्योंकि कहता है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। कहता है, देख, ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अंधियारा फैला हुआ है। वो अंधियारा कौन है? पाप का। कहता है पूरी पृथ्वी पाप से भरी हुई है और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर वह पाप क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, अपना अंधकार, अपना प्रभाव डाल रहा है। और इस राज्य राज्य के हर एक व्यक्ति की तरफ देखो कि हर व्यक्ति पाप से भरा हुआ है। इसलिए कहता है उठ, प्रकाशमान हो जा। इसलिए क्योंकि देख, पृथ्वी पर अंधियारा छाया हुआ है, पाप छाया हुआ है और राज्य राज्य के सारे लोगों के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, यानी पाप घेर कर रखा है। कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कहता है जो तुम मुझ पर विश्वास करने वाले हो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करने वाले हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? कहता है कि परंतु तेरे ऊपर तो यहोवा उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट हो जाएगा। आमीन। कहता है तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह यहोवा उदय होगा
तुम्हारे ऊपर तो यहोवा यानी परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उतरेगी। और वचन कहता है कि करुणा के द्वारा जो उसका अनुग्रह है, उसकी जो आशीष है, उसका जो प्यार है, वह तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। यानी वह तुम्हें अपनाएगा, तुम्हें चुनेगा और अपने लायक बनाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप सोए हुए हो तो आप जाग जाओ। अगर आलस में सोए हो तो जाग जाओ। पाप में सोए हो जाग जाओ, क्योंकि यहोवा का तेज आपके ऊपर चमक रहा है। इसलिए उस तेज में, उस प्रकाश में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन के अंदर का जो अंधकार है उसे मिटा डालेगा और आपके संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार से भागो, प्रकाश के करीब आओ, परमेश्वर के करीब आओ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जरूर है कि अनहोना चमत्कार करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, आज दिन की शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करते पिता। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में हे परमेश्वर तेरी अनमोल आशीष बरसने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता सर से पांव के बीच हे परमेश्वर कोई बीमारियां इनके जीवन में सब नष्ट होने पाए। हो प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हुआ तो हर पाप, हर गुनाह को मिटा दे और इनके जीवन में प्रभु अपने अलौकिक काम को प्रकट होने दे। क्योंकि हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा गया है, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हो जाने दे। हे परमेश्वर, जितने बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, आज मैं डांटता हूं प्रभु तेरे नाम से, उनके शरीर की बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जितने भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन और सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें से जो बीमार है प्रभु आज अभी चंगा होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो आज छुटकारा पाए। हर एक के जीवन में तेरा उद्धार, हर एक के जीवन में तेरा कल्याण। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से मिट नहीं पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनका घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें अपने आशीषों से, अपने सामर्थ्यों से इन्हें परिपूर्ण कर मेरे प्रभु, ताकि तेरी आशीष, तेरी सामर्थ इनके जीवन में हे प्रभु अलौकिक काम करने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा, मैं तुझे बैलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे सड़ पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलक दे। पिता, वचन की उसका प्रार्थना करते, सतारों की बहलिया जिनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनकी आंखों की तकलीफ है वह नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो हे परमेश्वर रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके घरेलू कोई समस्याएं दूर होने पाए, पर्सनल कोई समस्या तो दूर होने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन के हर क्षेत्र में तू आशीष दे, ताकि इनके जीवन का हर क्षेत्र प्रभु तेरे आशीष से भर जाने पाए। ओली बासा खाबा रंदाबा सिंदलूर बासा खाला अबल अबा सबल अबा सिखेरंदूर सबर अबा। महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग की सामर्थ्य इनके जीवन में आने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जो प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, ये सामर्थ्य इनके जीवन में अलौकिक काम करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक को छू ले और चंगा होने दे, छू ले और चंगा होने दे, छू ले और चंगा होने दे। ओ प्रभु, तेरा बहुतायत का स्पर्श हर के जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु तेरी महिमा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से मिट जाए प्रभु। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सबका जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों में हे परमेश्वर मैं डालते प्रभु, अपनी आशीषों के द्वारा इन्हें भर दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आज अपनी महिमा, अपनी दया इनके ऊपर प्रकट कर। जैसा तूने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, वे हिम के समान श्वेत और ऊन के समान उजले होंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता पिता,
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके पापों के विषय में प्रभु बातचीत कर, उनके पापों को उनके जीवन से मिटा और अपने चंगाई, अपने छुटकारे की आशीष से भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर कोई आत्मा की सहभागिता में होकर जीवन जिए प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि अपने दान वरदानों से भरपूर कर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।